हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे आज की ग्राफ पे आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में पूरा दिखाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो ड्राइंग बना है ये ग्राफ पेपर पे बना है। ग्राफ पेपर होता क्या है इसके बारे में फुल जानकारी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले ग्राफ पेपर किसे बोला जाता है। तो देखिए, जैसे ग्राफ पेपर होगा, जैसे कि देखिए हम लोग का जो दिशा होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, जो दिशा होता है 6 दिशा होता है। जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और अप डाउन। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे देख लेते हैं, हम लोग का नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और इसके बाद से ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पे ईस्ट हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया, और एक अप एक डाउन करके, यानी 6 दिशा होता है। अप और डाउन 6 दिशा करके होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो ग्राफ पेपर है, तो इस ग्राफ पेपर में देखिए यहाँ पे 6 लाइन खींचा हुआ है। देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा हुआ है 2, यानी कि इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और जो खड़ा है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो देखिए जैसे इस साइड में नॉर्थ दिया हुआ है, तो नॉर्थ इस साइड में दिया, तो इसके पीछे साउथ हो जाएगा। इसको लिख भी सकते हैं ऐसा करके। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। और देखिए ये दाहिने साइड में ईस्ट हो गया, तो यानी ये जो लकीर जा रहा है, चलिए यहाँ पे भी मार देते हैं लकीर को। तो देखिए हम लोग का ईस्ट हो गया, और इधर बाएं साइड वेस्ट हो गया। तो देखिए जैसे कि हम लोग ग्राफ पेपर में दिया हुआ है, जैसे ये जो लकीर है इधर नॉर्थ है, तो इसके पीछे साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा और इधर वेस्ट हो। देखिए 4 लकीर हो गया, ये हॉरिजॉन्टल में है चारों। और देखिए एक वर्टिकल है, जैसे वर्टिकल ये हम लोग का जो ऑफ हो गया, ये डाउन हो गया। तो ऐसा करके इसमें देखिए 6 लकीर खींचा हुआ है। तो ऐसा इसको ग्राफ पेपर बोला जाता है, जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाया जाता है, जो जीएडी से देख के भी बनाया जाता है, पीएनआईडी से देख के भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाया जाता है। और नहीं तो जैसे अगर मान लीजिए कोई भी लाइन का अगर मेजरमेंट आदमी फिजिकली कर रहा है, तो एक ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है। तो ग्राफ पेपर बनाने से क्या रहता है फ़ायदा, कि इसमें बनाने में सहूलियत रहता है और आसानी से बन जाता है। तो देखिए अब इसमें कैसे बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग लाइन को, जैसे देखिए पहले से हम बना लिए हैं, तो इसको देखिए कैसे बनाए। देखिए लाइन इधर से जा रहा है पहले, तो देखिए किधर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कैसे ईस्ट साइड में, यानी इधर से लाइन पहले ईस्ट में जा रहा है। जैसे कि ईस्ट में गया, ईस्ट से देखिए यहाँ पे जैसे ग्राफ पेपर डाउन में यहाँ पे है, जैसे हम लोग का वर्टिकल लाइन है, यानी हॉरिजॉन्टल ए लाइन है, और ये वर्टिकल लाइन है। इसमें 2 लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलेंगे नॉर्थ और साउथ, और ईस्ट और वेस्ट, यानी ये दोनों जो लाइन है हॉरिजॉन्टल में है, और जो अप और डाउन है ये लाइन हम लोग का वर्टिकल में है। तो इसको हम लोग ड्राइंग को देख लेते हैं। देखिए पहले लाइन हम लोग का जा रहा था, ये ईस्ट में जा रहा था, ईस्ट से डाउन हुआ, और डाउन से फिर से ईस्ट में जा रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये लकीर, अगर ये कोई भी लकीर के सामने अगर लाइन जा रहा है तो ईस्ट में जाएगा। देखिए यहाँ से फिर से डाउन होकर ईस्ट में गया, ईस्ट के बाद से ऑफ हुआ, ऑफ के बाद देखिए फिर से ईस्ट में जा रहा है। और देखिए यहाँ पे ईस्ट में जाने के बाद से देखिए फिर से इधर नॉर्थ में जा रहा है। जैसे देखिए अभी ये वाला लकीर पे जा रहे हैं, यानी नॉर्थ में जा रहा है। और नॉर्थ में जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक रोलिंग हो रहा है। तो ये कौन सा रोलिंग है इसके बारे में भी बता देते हैं। तो देखिए ये जो रोलिंग हो गया, तो ये रोलिंग हो गया। देखिए यहाँ से अब इसको लकीर को नहीं देखना है, क्योंकि अब हम लोग देखेंगे कि ये लकीर कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि इसी लकीर के हिसाब से हम लोग को देखना है। और ये वाला लकीर जो है इसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी देखिए यहाँ से एक किधर आ रहा है। देखिए जैसे हम लोग इसमें ड्राइंग में दिया है वेस्ट, यानी कि ये लाइन वेस्ट में आ रहा है, और वेस्ट में आने के बाद से देखिए फिर से नॉर्थ में जा रहा है। तो एक भाई कमेंट भी किए थे कि रोलिंग का एक और वीडियो बताने के लिए, तो उनके लिए भी बता देते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, इसे रोलिंग इसी को बोला जाता है। और देखिए ये कौन सा रोलिंग, तो ये हॉरिजॉन्टल रोलिंग है। देखिए यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, और यहाँ भी 200 लिखा है, और दोनों 200 रहेगा। तो ये वाला जो हम लोग का डिग्री होगा ये 45 डिग्री होगा, यानी ये जो डिग्री होगा हम लोग का 45 डिग्री, और ये भी डिग्री 45 डिग्री। चलिए इसको इसमें बना लेते हैं। देखिए एक अलग त्रिभुज करके बना लेते हैं। चलिए ये देखिए हम लोग का त्रिभुज, ये हम लोग का त्रिभुज बन गया। तो अब देखिए अभी क्या होगा, त्रिभुज में हम लोग का ये जो दोनों डिग्री है, ये दोनों डिग्री 45 डिग्री में रहेगा, ये 45 डिग्री, और ये वाला जो डिग्री रहेगा ये 90 डिग्री में रहेगा। क्या जो तीनों कोण होता है, वो तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री ही होता है। तो ऐसा करके देखिए यहाँ पे 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और देखिए फिर से यहाँ पे एक 90 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। अगर कोई भी त्रिभुज है तो तीनों जो कोण हो गया, तीनों कोण जो होता है 180 डिग्री में होता है। तो इसके लिए हम लोग का ये जो देखिए यहाँ 200 है, यानी ये 200, यानी दोनों जो भुजा है, जैसे देखिए यहाँ पे 200 का, और ये भी 200 का, यानी कि दोनों भुजा 200 का। तो ये हम लोग का लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। चाहे इसको लंब आधार किसी को भी मान सकता है, तो ये हम लोग का कोण हो जाएगा। तो इसको हम लोग कोण हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका भी एक वीडियो बनाए थे, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और देखिए इसके बाद फिर से लाइन हम लोग का किधर जा रहा है, फिर नॉर्थ में जा रहा है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए ये ग्राफ पेपर पे
कैसे ड्राइंग बनाया जाता है। अगर देखिए आप ग्राफ पेपर देखें तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, आप ग्राफ पेपर पे ड्राइंग बनाए हैं कि नहीं बनाए, ऐसा सिंपल पेज पर भी ड्राइंग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। इसको अगर हम लोग चाहेगा तो सिंपल पेज पर भी बना सकता है, लेकिन क्या होता है ग्राफ पे बनाने में ऐसा सही रहता है क्योंकि लकीर पहले से खींचा रहता है, और इससे क्या होता है कि इसी लकीर के सामने सामने आदमी बना देता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग कोई भी अगर और भी दूसरा भी ड्राइंग बनाना होगा, जैसे मान लीजिए चलिए कि यहाँ पे ड्राइंग बनाना है, तो देखिए जैसे ये हम लोग का लकीर है, जैसे हम लोग का चलिए यहाँ पे इधर से हम लोग स्टार्ट किया लाइन को, अगर कोई भी लाइन इधर आ रहा है हम लोग का साउथ में, तो साउथ में आने के बाद देखिए फिर से हम लोग का ईस्ट में जा रहा है, तो हम लोग ईस्ट में से सीधे इसको लकीर को खींच देंगे, क्योंकि जो पुराना लकीर है इसी लकीर पे ही खींचना है, अलग नहीं खींचना है। रोलिंग रहेगा उस टाइम अलग खींचना पड़ेगा। तो देखिए अभी क्या होगा, हम लोग को फिर से ईस्ट में गया, ईस्ट में जाने के बाद से मान लीजिए हम लोग का यहाँ से ईस्ट में जाने के बाद से लाइन डाउन हुआ, चलिए यहाँ पे डाउन कर लेते हैं। तो देखिए डाउन ये हो गया हम लोग का, ये जो डाउन वाला लकीर है इस पे डाउन कर लेंगे, और डाउन होने के बाद देखिए यहाँ से अगर फिर से हम लोग का दिखा दिया कि चलिए लाइन हम लोग का यहाँ से साउथ में आया, तो हम लोग यहाँ से फिर से साउथ में ले लेंगे, यानी जो भी डिस्टेंस रहेगा साउथ में हो गया, साउथ के बाद से फिर से मान लीजिए ईस्ट में हो गया, तो ईस्ट में हम लोग चले जाएंगे। ईस्ट में जाने के बाद से मान लीजिए फिर से हम लोग का आ रहा है कि नॉर्थ में जाना है, तो यहाँ से नॉर्थ में कर लेंगे। तो इसी के हिसाब से हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना लेते हैं, यानी ये जो ग्राफ पेपर हो गया इस पर बना सकते हैं। फिर यहाँ से मान लीजिए कि दिखा रहा है कि नहीं, फिर से हम लोग का ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में कर लेंगे। ईस्ट में जाने के बाद से फिर से यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है तो ऑफ कर लेंगे। तो ऐसा करके हम लोग ये ड्राइंग बना सकते हैं, यानी ये जो ग्राफ पेपर होता है इसको बनाने में सहूलियत होता है। तो आई होप ग्राफ पेपर पे बनाने में आसानी रहता है, यानी कोई भी ड्राइंग हो गया, कोई भी आदमी है उसको खाली दिशा का मालूम रहना चाहिए। और देखिए इसमें एक दिशा और निर्धारण करना पड़ता है, जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्थ दिया है, तो किसी किसी ड्राइंग में आप देखे होंगे कि नॉर्थ इस साइड भी दिया रहता है। देखिए जैसे हम लोग अगर इस साइड में नॉर्थ दिया है, यानी कि ये जो लकीर हो गया इधर अगर नॉर्थ दिया तो इसके पीछे साउथ हो जाएगा, और इधर फिर से हम लोग का ईस्ट हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्थ सबसे पहले देखना पड़ता है, जो ड्राइंग बनता है उसमें नॉर्थ किस साइड में दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को ड्राइंग बनाना पड़ता है। तो आई होप आप लोग देख लेंगे कि ग्राफ पेपर पे कैसे ड्राइंग बनाया जाता है। और इसके अलावा आप लोग बनाए हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हम PNID से आप ड्राइंग बनाए हैं कि नहीं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको PNID से आइसोमेट्रिक ड्राइंग सीखना है तो कमेंट करके बताइएगा, उसका भी एक वीडियो बना देंगे। PNID से आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना के दिखा देंगे। तो देखिए PNID से आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे बनता है इसके बारे में भी समझा देंगे। अगर आप बनाए हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और एक ग्राफ पेपर पे अगर आप ड्राइंग बनाए हैं तो इसका भी जानकारी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होगा इसके बारे में आप फुल समझ गए होंगे। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए आप ये डायरेक्ट कमेंट करके बताइए कि आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो हो गया है एक ग्राफ पेपर पर बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। अगर बनाए हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और इसमें चलिए आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं तब तक ले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।